आई हैव, इसके दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है मेरे पास है। ये मतलब तब निकलता है जब हम आई हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब आई हैव के बाद आप सिंपली किसी शख्स या चीज का नाम लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास प्रेजेंट में है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। तो ऐसी कोई भी चीज या शख्स जिस पर आप अपना हक जता सकते हैं तो उसे बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट में आई हैव के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आई हैव का दूसरा यूज, इसका मतलब निकलता है मैं कर चुका हूँ या चुकी हूँ। ये मतलब तब निकलता है जब आप आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये भी हमारे टेंस की एक टाइप होती है। कौन सी टाइप है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्यों? क्योंकि काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट क्यों? क्योंकि काम प्रेजेंट में पूरा हुआ है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंपल है, अगर प्रेजेंट में आप कोई काम पूरा कर चुके हैं तो हो चुका है वो काम कंप्लीट, तो वहां पे आप आई हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि देखिए, मैं अपना कमरा साफ कर चुकी हूँ, तो कमरा साफ करने का काम पूरा हो चुका है और प्रेजेंट में ही हुआ है, तो हम बोलेंगे आई हैव क्लीन्ड माई रूम। मैं ये फिल्म देख चुकी हूँ, आई हैव सीन दिस मूवी। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरीके से जब आप प्रेजेंट में कोई काम कर चुके हैं तो वहां पे आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए, इसके बाद आई हैड। आई हैड के भी दो मतलब होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आई हैव के दो मतलब होते हैं। तो पहला मतलब यहाँ पे मेरे पास था, कोई शख्स या चीज जो आपके पास थी पास्ट में, अब नहीं है। इसके लिए आप आई हैड के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे दो दोस्त थे, आई हैड टू फ्रेंड्स। आई हैव और आई हैड में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इनमें डिफरेंस होता है टाइम का। वहां पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे आई हैव में, और यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई हैड का दूसरा मतलब होता है मैं कर चुकी थी या कर चुका था। जो काम आप पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं या हो चुका है वो काम, उसे बताने के लिए आप आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जब आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्यों? क्योंकि काम पूरा हो चुका है, और पास्ट क्यों? क्योंकि पास्ट में ये पूरा हुआ था, तो इसलिए हमने इसे कहा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये काम पास्ट में पूरा हो चुका था, इसलिए आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मैं सब कुछ पहले से तैयार कर चुकी थी, आई हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन एडवांस। तो आई हैव और आई हैड के दो मतलब होते हैं। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई हैव लगाएंगे, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई हैड लगाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है आई कैन। आई कैन का मतलब होता है मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। और इसका यूज कहाँ करना है? देखिए, इसका यूज वहां करना है जहां पे आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो, काबिलियत बतानी होती है प्रेजेंट की। मतलब आप अपनी काबिलियत बताना चाहते हैं कि आप कोई काम आप कर सकते हैं, तो वहां पे आपको आई कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं तैर सकती हूँ, आई कैन स्विम। तो प्रेजेंट में अगर आपको अपनी काबिलियत बतानी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वहां पे आई कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आई कुड। इसका मतलब है मैं कर सकती थी या मैं कर सकता था। देखिए, जब आपको पास्ट में अपनी काबिलियत बतानी होती है कि कोई काम मैं कर सकता था पास्ट में, तो वहां पे आप कुड के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है, प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी होती है तो हम कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हमें पास्ट की काबिलियत या एबिलिटी बतानी होती है तो हम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं तैर सकती थी, आई कुड स्विम। मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन वेरी फास्ट। मैं ये मुश्किल सवाल हल कर सकती थी, आई कुड सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आई कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है जब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे। नेक्स्ट है आई शुड। देखिए, आई शुड का मतलब होता है मुझे करना चाहिए। तो जब कोई काम आपको करना चाहिए, आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, वहां पे आप आई शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे जल्दी उठना चाहिए, आई शुड वेक अप अर्ली। मुझे उसे फोन करना चाहिए, आई शुड कॉल हर। आई शुड कॉल हर। मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। तो जो काम आपको करना चाहिए वहां पे आपको आई शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखिए, नेक्स्ट है आई डू। इसका मतलब है मैं करता तो हूं। तो इसका यूज कब करना है? देखिए, इसका यूज वहां किया जाता है जहां पे जो कोई काम आप रोज करते हैं और आपको इस बात पे जोर देना है, एम्फिसाइज करना है कि मैं ये काम करता हूँ, तो वहां पे आप आई डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैं आता तो हूँ, आई डू कम। मैं पढ़ाई करती तो हूँ, आई डू स्टडी। मैं इसकी मदद करता तो हूँ, आई डू हेल्प हर। तो जहां पे आपको जोर दे के बोलना होता है कि मैं ये काम करता तो हूँ, तो वहां पे आप आई डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई डिड। आई डिड आई डू का पास्ट होता है, तो इसका मतलब होता है किया तो। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने इससे बात की तो, मैं आया तो, मैं बैठा तो इस तरीके से जो काम आप कर चुके हैं उसे अगर जोर देकर बोलना हो, उसे एम्फिसाइज करना हो कि मैंने ये काम किया, तो तब आप आई डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आया तो, आई डिड कम। देखिए, अगर बोलना होता कि मैं आता तो हूँ, आप बोलते आई डू कम, लेकिन जब बोलना हो पास्ट में कि मैं आया तो बोलेंगे आई डिड कम। इसी तरह से मैंने कोशिश की तो आई डिड ट्राई। नेक्स्ट है आई वुड। इसका मतलब होता है मैं करना चाहूंगा या मैं करना चाहूंगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं चाय पीना चाहूंगा, मैं तुमसे बात करना चाहूंगी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम आई वुड का यूज करते हैं और इसके बाद लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू नो योर नेम। मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। तो जब आप कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं, तो आप आई वुड के बाद लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है आई माइट। आई माइट का मतलब होता है शायद मैं या हो सकता है मैं। तो जब आपको पूरा यकीन नहीं होता, शायद लिखा होता है, इसका मतलब यही है कि आप श्योर नहीं है। बेसिकली आई माइट का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पे हमें ये शो करना होता है कि इम्कान बहुत कम है। तब जब आपको कंफर्म नहीं होता, सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है कि शायद मैं ऐसा करूं या हो सकता है मैं ये काम करूं, उस केस में आपको आई माइट का यूज करना है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देखिए, शायद मैं वहां जाऊं, आई माइट गो देयर। आई माइट गो देयर। हो सकता है मैं आपको बाद में फोन करूं, आई माइट कॉल यू लेटर। शायद मैं कल आऊं, आई माइट कम टुमारो। शायद मैं आपकी मदद करूं या फिर हो सकता है मैं आपकी मदद करूं, आई माइट हेल्प यू।
तो इस तरीके से जिस काम को करने के लिए आप श्योर नहीं होते, आपको यकीन नहीं होता कि आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपको आई माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है। तो आज की क्लास में हमने बेसिक और इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को कवर किया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।